गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव और कौरव नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने लगे। सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, शारीरिक बल, अनुशासन और युद्ध की बारीकियां सिखाई जाती थीं। द्रोणाचार्य कठोर लेकिन न्यायप्रिय गुरु थे, इसलिए सभी शिष्य पूरे मन से अभ्यास करते थे। इसी दौरान एक घटना अर्जुन को दूसरों से अलग बना देती है। एक रात भीम अंधेरे में खाना खा रहे होते हैं। अर्जुन यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि भीम बिना देखे सही जगह हाथ बढ़ाकर भोजन उठा रहे हैं। तभी अर्जुन के मन में विचार आता है, यदि हाथ अंधेरे में बिना देखे भोजन ढूंढ सकता है तो तीर भी अंधेरे में लक्ष्य क्यों नहीं भेद सकता। यह सोचकर अर्जुन उसी रात अंधेरे में अभ्यास शुरू कर देते हैं। उनकी लगन देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और समझ जाते हैं कि अर्जुन में असाधारण क्षमता है। कुछ समय बाद एक और घटना अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव सब मिलकर नदी की ओर स्नान करने जाते हैं। द्रोणाचार्य सबसे पहले पानी में उतरते हैं। तभी अचानक उनका पैर एक विशाल मगरमच्छ पकड़ लेता है और उन्हें पानी के भीतर खींचने लगता है। यह देखकर सभी पांडव और कौरव घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें। अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पीछे हट जाते हैं और मदद लाने के लिए आश्रम की ओर भागने लगते हैं। लेकिन अर्जुन वहीं स्थिर खड़े रहते हैं। बिना भय दिखाए वे तुरंत अपना धनुष उठाते हैं, तेजी से बाण चढ़ाते हैं और लगातार कई तीर चलाते हुए उस मगरमच्छ को घायल कर देते हैं। कुछ ही पलों में द्रोणाचार्य मुक्त हो जाते हैं। द्रोणाचार्य किनारे पर आते हैं और शांत होकर बताते हैं कि वह मगरमच्छ असली नहीं था, बल्कि उनकी बनाई हुई एक परीक्षा, एक यांत्रिक उपकरण था। फिर वे अर्जुन की ओर देखते हुए गर्व से कहते हैं, अर्जुन, तुमने जो साहस, एकाग्रता और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता दिखाई है वह अद्भुत है। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो।